कि आज दिन तक देश आजादी के बाद में इतना बड़ा क्रांतिकारी फैसला आम मुख्यमंत्री नहीं ले सकता है। इतने बड़ी संख्या में फैसला लिया है। आने वाला इतिहास युगों युगों तक इस फैसले को याद रखेंगे। ये रोना तो हमेशा रोते हैं और ये तमाम फैसले 2 महीनों के अंदर मुख्यमंत्री जी लागू करवा देंगे। कांग्रेस के विधायक मदन प्रजापति जी हमारे साथ हैं। कहा जा सकता है इनका 1 साल का जो त्याग था जूता और चप्पल ना पहनने को लेके, अगर कहा जा सकता है इनके क्षेत्र की जो मांग था जिला बनाने को लेके, इनसे हम जानना चाहेंगे कि आपकी मांग तो पूरी हो चुकी है, अब आगे आप क्या करेंगे? सर आपकी जो मांग थी वो मांग पूरी हो गई है कांग्रेस सरकार में, आगे आप क्या करेंगे? देखो, आगे क्या करना क्या नहीं करना, लोकतंत्र में जनता बड़ी है। मैं तो आज इस अवसर पर मेरी ओर से, समस्त जनता की ओर से, कार्यकर्ताओं की ओर से मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। किन शब्दों में आभार व्यक्त करें वो कम है। हमारा जो मिशन था, हमारी जो उम्मीदें थी, आज नहीं 40 सालों से बालोतरा की जनता की भावना थी कि हमारा दूरी के लिहाज से बाड़मेर बहुत दूर पड़ता है, अंतिम गांव 200 किलोमीटर है। एक ही मकसद था कि जिला बने। जनता ने मुझे 2 बार, दूसरी बार राजस्थान की विधानसभा में आशीर्वाद देके इसलिए भेजा कि ये युवा है और ये हमारी उम्मीदों के ऊपर खरा उतरेगा। तो मेरा फर्ज था कि मैंने जनता से वादा किया, अगर जिला नहीं बनता तो पहले वालों में मेरे में क्या अंतर था। उन्होंने 40 साल झूठ बोल के जनता को जो गुमराह किया, इसलिए मैंने आज से साल भर पहले प्रण लिया था, मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था कि आप हमारा जिला बनाएं। तो अगर नहीं बनाते हो तो मैं आज से त्याग करता हूं, जूते चप्पल नहीं पहना। इसलिए कल विधानसभा में मुझे इस बात की खुशी हुई कि नाम लेकर जिले घोषणे की जो शुरुआत हुई, मेरे लिए ये अपने आप में एक तरह से उपकार किया है, हमारी जनता की उम्मीदों को पूरा किया है। मैं हमेशा माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि आज दिन तक देश आज़ादी के बाद में इतना बड़ा क्रांतिकारी फैसला आम मुख्यमंत्री नहीं ले सकता है। अशोक गहलोत जी ने एक साथ में 19 जिले गठन करके, यह तो देश आज़ाद हुआ उस समय राजस्थान का गठन हुआ और आज आंध्रा में भी 13 जिले एक साथ में बने, लेकिन इतने बड़ी संख्या में फैसला लिया है। आने वाला इतिहास युगों युगों तक इस फैसले को याद रखेंगे। इसलिए हम दिल से खुश हैं। पुनः मैं मुख्यमंत्री को धन्यवाद देता हूं कि हमारा फर्ज था, हमारा धर्म था कि जनप्रतिनिधि के नाते जनता के वादों को खरा उतरे, जनता की उम्मीदों को पूरा करें। इसलिए हमारा जो मिशन पूरा हो गया। आगे क्या करना क्या नहीं करना वो हमारे हाथ में नहीं। हमारा मेन जो मकसद था कि हमारा जिला बने, वो हमें उम्मीदों को पूरा किया है। मैं मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। आपने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार प्रकट किया है। उन्हीं के बीच में जिस समय कल विधानसभा कार्रवाई हो रहा था, उसमें ये भी था, किसी को इतनी उम्मीद नहीं था कि जिला घोषित होगा। तो कहीं ना कहीं कहा जाता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह सकते हैं कि जादूगरी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये उम्मीदें थी कि जिला घोषित होगा ही कल। मैंने तो हमेशा उम्मीद को कायम रखा। मैंने कभी नेगेटिव बात नहीं की। एक ही कहा कि मैं आपका सहता हूँ, लाडला हूँ, आपका वफादार हूँ, तो मैं वफादारी के इनाम का हकदार हूँ। मैंने कभी निराशा नहीं व्यक्त की। मैंने प्रण लिया कि शायद नहीं बनेगा तो मैंने यहाँ तक कह दिया कि चुनाव लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, मैं चुनाव भी नहीं लड़ूंगा। अगर मैं आज मेरी सरकार में मेरी बात को पूरा नहीं करवा सकता हूँ तो आगे अलग सरकारें बनेगी तो वो कौन सा भला कर लेगी। इसलिए हमारे कार्यकर्ता का मनोबल टूट जाता, निराश हो जाते। इस अवसर पर मैं मेरे ज़िले के सभी एमएलए को भी धन्यवाद देता हूं कि सर्व समिति से सभी ने समर्थन किया और जब जब मैंने विधानसभा में मेरी बात को रखा, पूरे 200 एमएलए ने
प्रेम पूर्वक मेरा समर्थन किया, कभी हमारा मनोबल टूटने नहीं दिया। इसलिए मैं समस्त पूरी विधानसभा के मान्य सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष, जब मैं मिला तो मेरे को गोविंद सिंह जी डोटासरा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का मजबूत वकील बैठा है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं बैठा हूं गोविंद सिंह प्रदेश अध्यक्ष। तो इतनी बात कहना भी अपने आप में बड़ी मायना रखता है। तो हर हमारे नेताओं ने हमारा मनोबल बढ़ाया और मैं कई राज्यों में बिना जूते सफल गया। कैसे गया? राहुल गांधी जी की हमारी यात्रा थी, 20 दिन लगातार 500 किलोमीटर नंगे पांव यात्रा में साथ हमारा। तो ये तो 36 कौम के और बुजुर्गों का आशीर्वाद और कार्यकर्ताओं का जोश और उनका ताकत की वजह से ही बाकी आज मैं एक अलग तरह से महसूस करता हूँ मैं कैसे चला इतना लंबा, क्योंकि वो एक तरह से शक्ति काम करती थी और मैं सबका आभारी। अभी आपने कहा 200 विधायकों का आपको सपोर्ट मिला है, वहीं अगर एक तरफ देखा जाए, जिस तरफ से वसुंधरा राजे की बात करा जाए या सतीश पूनिया की बात की जाए, उन्होंने ये कहना है कि ये चुनावी घोषणा है, इनको धरातल पर लागू किया जाए तब माने। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो साहब, ये रोना तो हमेशा रोते हैं। 4 साल पहले बजट पेश किया, वही उस समय यही बात करते हैं, आज भी ये बात करते हैं। एक तरफ बात करते हैं कि चुनावी वर्ष है, चुनाव में अभी 9 महीने बाकी है और ये तमाम फैसले 2 महीनों के अंदर मुख्यमंत्री जी लागू करवा देंगे। अब कह रहे हैं कि बजट शानदार है, जानदार है, अच्छा है, धरातल पे कैसे आएगा, पैसा कहाँ से आएगा? तो ये चिंता तो मुख्यमंत्री जी की सरकार की है या उनकी, हमारी थोड़ी है। वो मुख्यमंत्री जी की जादूगरी। अब 19 जिले बनाए, इसलिए इनकी बोलती यूँ बंद हो गई कि यार 60 सीटें प्रभावित करती है और इतना बड़ा फैसला लिया है तो हम लोगों के सामने कैसे जाएंगे। उनको ये भय पैदा हो गया, इसलिए बातें विपक्ष के नाते विरोध पक्ष बातें करना उनकी मजबूरी है। लेकिन मेरा मानना है कि कभी कभी सही फैसलों का समर्थन करना चाहिए। बिल्कुल, यही इसी देखते हुए, चुनाव को देखते हुए देखा जाए, जिस तरह से पायलट और गहलोत में जो आपस में खींचतान थी, क्या वो ख़त्म होने के कगार पे देखते हम नज़र? आपको कोई दिख रही है? सभी एक साथ में है, कहीं कोई नज़र नहीं आ रही। अब राजनीति विचारधाराओं में, पार्टियों में हर आदमी चाहता है कि मैं आगे बढ़ूं, मेहनत सब करते हैं, फैसला हाईकमान करता है। हमारे दिल्ली में बैठे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है, सोनिया गांधी जी है, राहुल गांधी जी है, वो निर्णय करते हैं। अब ये जो झगड़ा बीजेपी में है, हमारे में कोई झगड़ा नहीं है, क्योंकि वो तो लड़ रहे हैं। 10-10 तो मुख्यमंत्री है, कौन बनेगा? और अब कल मैंने सुना कि ये आने वाली सरकारों के ऊपर भार पड़ेगा। तो सरकार आएगी तब भार पड़ेगा, भार किसको पड़ेगा? सरकार, लोगों ने ये नारे लगा दिए कि आज मेरा मानना है कि इस फैसले से अगर वो सर्वसम्मति से बधाई देते तो उनका बड़ापन होता, क्योंकि जिले में सबके लिए हुआ है। क्या मेरे बालोतरा में भारतीय जनता पार्टी या अन्य पार्टी का व्यक्ति है, उनके लिए जिला अलग से बनेगा? जिले तो सबके लिए काम आएंगे, सबको फायदा हुआ है। अब कह रहे हैं, ऐसे नारे कल लगे कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कैसा हो, अशोक गहलोत जैसा, ऐसा नहीं, अगला सीएम कैसा हो, अशोक गहलोत जैसा। तो मतलब जो फैसले किए हैं, आप मानो कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन लागू करना ये कोई मामूली काम है? 500 में सिलेंडर देना, 25 लाख की इलाज फ्री करना, चाहे अहमदाबाद जाओ, चाहे प्राइवेट में कोई हॉस्पिटल में जाओ, 1000 रुपया मिनिमम पेंशन देना। पति पत्नी को अगर 2000 रुपया घर बैठे मिलेंगे, 500 में सिलेंडर मिलेगा। अगर कोई दुर्घटना में भगवान करे नहीं हो तो 10 लाख रुपया उनको घर बैठे उनके माता पिता को एक संबल प्रदान करेगा। मतलब ऐसे फैसले, बिजली फ्री कर दी, ड्रेस फ्री कर दी। अब इनको दर्द ये है कि अशोक गहलोत जी ने जो किया है उनका मुकाबला हम कैसे करेंगे। और मेरा जहाँ तक समझ है, उन्होंने अंदर से स्वीकार कर लिया है
कि इन जादूगरी से हम पार नहीं पड़ सकते हैं। बिल्कुल, अगर देखा जाए जिस तरह से कल अशोक गहलोत ने गोविंद देव जी जो मंदिर है जो जयपुर में कहा जाता है उसको भी उज्जैन के तर्ज बनाने की बात कर रहे हैं, और वहीं विपक्ष कर रहा है ये धर्म की राजनीति करना चाह रहे हैं, तो इस पर क्या कहना चाहिए? देखो साहब कि एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला राम मंदिर के पक्ष में है। अयोध्या में मस्जिद भी बन रही है, मंदिर भी भव्य राम का बन रहा है, हमने समर्थन किया, कोर्ट का फैसला है। और ढिंडोरा वो पीट रहे हैं कि हम बना रहे हैं। कौन बना रहे हैं? संदा सब ने दिया है, हर व्यक्ति ने दिया है जो जिनकी श्रद्धा है। अब गोविंद देव जी का कॉरिडोर या विकसित होगा ये नहीं, त्रिपुरा सुंदरी हो, रामदेवरा हो, तन्नोट माता हो, कई तीर्थ स्थलों को अशोक गहलोत जी ने सब पर फाड़ के दिया। कोई धर्म का ठेका इनका थोड़ी है, हम हिंदू धर्म में विश्वास रखते हैं। लेकिन ये वोटों की राजनीति, चाहे हिंदू धर्म हो चाहे गौ माता हो, ये सिर्फ ढिंडोरा पीटते हैं और हम दिल से मानते हैं। बिल्कुल, हमारे साथ ये मदन प्रजापति जी थे। कह सकते हैं कि बीजेपी है जो सिर्फ वोटों की राजनीति करती है। कृष्ण कुमार शर्मा के साथ हरनाम सिंह, पंजाब केसरी, जयपुर।